प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आप लोगों के लिए एक बहुत यूनिक टॉपिक चूज किए हैं, एपिस्टैक्सिस, जिसे नोज ब्लीडिंग कहते हैं और इसे नक्सीर भी कहते हैं अन्य भाषा में, जो कोई और कुछ जानता होगा। तो जैसा कि कुछ लोगों को गर्मी आते आते एक बीमारी शुरू हो जाती है और हमेशा गर्मी में अगर ऐसी शिकायत होती है कि नाक से खून रिसने लगता है, खून आने लगता है, तो उन लोगों के लिए जो बताने जा रहे हैं वो मेडिसिन बहुत ही कामयाब होगी और बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएगी और उनका स्वास्थ्य भी सही होगा। तो इसको जानने से पहले हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि मेरे द्वारा प्रेषित किए गए सभी वीडियोज का फुल वॉच किया करें, तभी आनंद आएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल होम्यो एंड हर्ब फॉर वेलफेयर को यदि आप अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। तो जाने कि कैसे यूज करना है। 2 मेडिसिन मदर टिंचर में होंगी, हेमामाइलिस क्यू और मिलीफोलियम क्यू। हेमामाइलिस क्यू और मिलीफोलियम क्यू आधे कप पानी में डाल करके दिन में 3 बार आप पीते रहेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके 1 घंटे के बाद फेरम फास 6x 4 से 6 गोली की मात्रा में आप दिन में 3 बार पानी के साथ खाते रहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने को मिलेगा। लेकिन आप लोगों को एक बात बताना चाहेंगे जो नितांत आवश्यक है। यदि कोई भी दवा होम्योपैथ की आप यूज करते हैं किसी भी बीमारी से संबंधित, तो प्लीज़ आधे घंटे का अंतराल अवश्य रखें। दवा लेने के पहले और दवा लेने के बाद कोई चीज़ यदि आप खा पी लेते हैं तुरंत, या तुरंत कोई चीज़ खाए हैं और तुरंत दवा ले लेते हैं, तो दवा का असर कम हो जाता है। यदि आप भोजन किए हैं और तुरंत दवा ले लेते हैं तो दवा का असर कम हो जाता है। यदि आप दवा लिए हैं और तुरंत चाय पी लिए, तुरंत नाश्ता कर लिए और तुरंत भोजन कर लिए, तो भी दवा का असर कम हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा रिफॉर्मेशन की आवश्यकता है, सुधार करें। और आप यदि कोई गुटखा पान मसाला खाते हैं तो उसको अवॉइड करें और सुगंधित चीज़ों का परहेज करें। सुगंधित चीज़ें, लवंग, इलायची, हींग से बनी हुई नमकीन और इत्र, इसका परहेज करें। सुगंध वाली चीज़ों से इसका कुल मिलाकर के एनीमिकल वो है, ये इसके अगेंस्ट में चली जाती है दवा और दवा काम नहीं कर पाती है। तो लोग दोष देते हैं कि होम्योपैथ की दवा बेकार है। ऐसा कुछ नहीं, सभी लोग ऐसा नहीं बताते हैं, लेकिन ऐसा दिखने को मिला है, दवा का असर कम हो जाता है। इसीलिए हम आप लोगों तक ये बताना चाहते थे, तो ये हम बता दिए हैं। इसको पूरी तरह से फॉलो करिएगा, एक्सेप्ट करिएगा, तभी आनंद आएगा। और हमारी ये इच्छा रहती है कि सभी लोग स्वस्थ हों, सभी लोग निरोगी हों, तभी राम राज्य एक तरीके से होगा। एक तरीके से जैसे राम के राज्य में कोई रोगी नहीं था, ऐसे ही कुल मिलाकर के राम राज्य आप स्वयं ला सकते हैं यदि आप अपनी दिनचर्या सही रखते हैं, खान पान सही रखते हैं
और नियम संयम का पालन करते हैं तो आप पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो सकते हैं। सही दवा का यूज करें और अनावश्यक दवाइयों का सेवन न करें और बिना किसी के परामर्श के कोई दवा न लें। और कुल मिलाकर के ये सब एक्सेप्ट करना, फॉलो करना नितांत आवश्यक है। इसीलिए हमें बताना चाहते थे और जो बता दिए। तो कुल मिलाकर के मेरे द्वारा बताई गई दवाइयों पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस रखिए। हम आपको मैच्योर मेडिसिन बताते हैं जो कामयाब है, लेकिन अगर इसको सही गतिविधि में यूज नहीं करते हैं तो ये काम नहीं करती है, ये काम नहीं कर पाएगी। तो इसको फॉलो करना अति आवश्यक है। हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि मेरे होम्यो एंड हर्ब फॉर वेलफेयर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।